फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल परी का परिवार। तो जैसा कि आपने डिस्क्रिप्शन में पढ़ ही लिया होगा, आज मैं आपसे अपनी जो मैंने अपडेट किया था मेरा स्किन केयर रूटीन प्रेगनेंसी के अंदर, वो आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि ऐसी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप प्रेगनेंसी के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, जो आप डेली बेसिस पे पहले यूज़ कर रहे थे। क्योंकि इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपका स्किन का टेक्सचर बहुत ज़्यादा चेंज हुआ हुआ होता है, आपके बॉडी के अंदर हार्मोन्स इतने ज़्यादा अनबैलेंस ऊपर नीचे हुए हुए रहते हैं कि आपकी पूरी बॉडी ही चेंज हो जाती है। तो स्किन की तो बात ही बहुत अलग है। तो जो मैं पहले प्रोडक्ट यूज़ कर रही थी मैं आपको वो भी बताऊँगी, और जो मैंने इन पूरी जर्नी के अंदर अपनी स्किन को मेंटेन रखने के लिए, जो उसके अंदर मेरे बहुत ज़्यादा पिंपल्स वगैरह हो गए थे मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, क्योंकि मेरी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी उसके अंदर, मैं इतना ध्यान भी नहीं दे पाई थी। तो मैंने उसको कैसे कोप किया, मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स चेंज किए, वो मैं सब आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड। तो जैसे स्किन केयर रूटीन के अंदर आपको पता ही है, फर्स्ट स्टेप आता है हमारा क्लिनजिंग का। तो जो मैं पहले यूज़ कर रही थी प्रेगनेंसी कंफर्म होने से पहले, तो मैं ये बायोटिक का हनी जेल फेस वॉश यूज़ कर रही थी। मेरा स्किन टाइप मैं आपको बताऊं तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और ड्राई स्किन है। मेरी स्किन पे कुछ भी सूट नहीं करता, भले से मैं कितने अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट यूज़ कर लूँ, ये कभी मेरे को सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी अक्टूबर में कंफर्म हुई थी, तो उस वक्त वैसे भी बहुत सर्दी का सीज़न रहता है, तो सर्दी में मेरी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाती है। बट फिर भी मुझे ये अच्छा लगता है क्योंकि बहुत अच्छे से डीप क्लींस कर देता है, बहुत एकदम फ्रेशनेस फील होती है इससे। हालांकि इसके साथ में मैं सर्दियों के अंदर सुबह शाम के अलट पलट करके सेटाफिल वाला फेस वॉश भी यूज़ करती थी। और तो फिर मैंने इसको तो मैंने छोड़ा क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही थी। मैंने सेटाफिल यूज़ करने लगी, ये मेरी स्किन पे वर्क कर रहा था। लेकिन फिर जैसे जैसे गर्मी का सीज़न आता गया तो वो मेरे स्किन पे थोड़ा सा ऑयली और इतना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि ये बहुत 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 अच्छा फेस वॉश है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप सिर्फ यही एक प्रोडक्ट है मेरे हिसाब से, तो इसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। लेकिन फिर मैंने सर्च किया और फिर मैं ये लेके आई डॉट एंड की का बैरियर रिपेयर हाइड्रेटिंग जेंटल फेस वॉश 5 सेरामाइड्स एंड जैपनीज राइस वाटर। इसका पीएच 5.5 है, जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत 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 अच्छा है। हालांकि मैंने जब इसको मंगाया मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी क्योंकि मैं बहुत पहली बार यूज़ कर रही थी इसको, लेकिन ये मेरी स्किन पे मैजिकली वर्क कर रहा है फ्रेंड्स। सीरियसली मेरी पिंपल्स, मेरा हाइड्रेशन, मेरा पूरी स्किन के जो मैंने सही करा है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, जो मैंने कबाड़ मचाया था उसके अंदर इसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। तो ये अभी मेरा फेवरेट हो गया है। हो सकता है मैं इसको आगे भी यूज़ करूँ, क्योंकि ये ना तो मेरी स्किन को ड्राई कर रहा है, ना इससे कोई रैशेज़ वगैरह हो रहे हैं, ना मेरे को पिंपल्स दे रहा है ये फिलहाल। तो आगे का पता नहीं, बट ये अभी इन तीनों में मेरा टॉप फेवरेट है। तो ये हो गया फेस वॉश। तो सेकेंड स्टेप आता है हमारा टोनर का। तो टोनर में पहले भी ये डाबर गुलाबरी का प्रीमियम रोज़ वाटर ही यूज़ कर रही थी। ये ऑल स्किन टाइप है और मैं अभी भी यही यूज़ कर रही हूँ। हालांकि चाहो तो आप उसको बॉटल से ऐसे कॉटन पे लेकर के भी यूज़ कर सकते हो, बट स्प्रे बॉटल से भी यूज़ कर सकते हो। मैं स्प्रे बॉटल से यूज़ करती हूँ, अभी मुझे मिल नहीं रही है इसलिए मैं आपको इसको दिखा रही हूँ। ये स्किन के ऊपर कोई भी इसमें अल्कोहल वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ये सेंसिटिव स्किन के लिए तो वरदान है। तो ज़्यादा एडवांस में जा कर के ज़्यादा पैसे खर्च करने से बेटर है कि मैं इस पर बहुत अच्छे से ट्रस्ट करती हूँ। और ये कोई प्रॉब्लम नहीं किया मेरी स्किन पे प्रेगनेंसी के अंदर भी, प्रेगनेंसी से पहले भी। तो टोनर मेरा यही चल रहा है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये टोनर क्लिनजिंग के बाद, फेस को पैट ड्राई करने के बाद में आपको टोनर लगाना होता है, तो ये टोनर है। थर्ड स्टेप आता है हमारा सीरम का। तो मेरी प्रेगनेंसी से पहले मैं नाइसिनामाइड यूज़ कर रही थी, उसके साथ में विटामिन सी भी यूज़ कर रही थी, हाइलुरोनिक एसिड भी यूज़ कर रही थी। बट जैसे ही मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई तो धीरे धीरे पिगमेंटेशन आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मेरी बॉडी पे बढ़ गया। पूरी बॉडी पे मेरा बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन बढ़ रहा है। तो मैं बस डर रही थी कि मेरे फेस तक ये ना पहुँचे। तो मेरा उस वक्त एक ही गोल था। हालांकि नाइसिनामाइड वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, वो सेफ़ है, बस आपको रेटिनॉल यूज़ नहीं करना होता है प्रेगनेंसी के अंदर। वो जो एंटी एजिंग फैक्टर है उससे आपके बेबी के अंदर वाइबर्स को डिफेक्ट हो सकते हैं। और ये मेरे तोते मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहे हैं। हाँ, तो आपको रेटिनॉल यूज़ नहीं करना होता है, वो बाय बर्थ आपके बेबी के अंदर डिफेक्ट ला सकते हैं।
तो वो बिल्कुल डॉक्टर भी मना कर देते हैं। और अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से ही सजेस्ट करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो सबसे बेटर अगर पिगमेंटेशन के लिए जो मैंने नहीं आने दिए हैं झाइयाँ वगैरह अभी तक तो टचवुड फिलहाल, तो उसके लिए सबसे बढ़िया मेरे को पास रहा है ये, दिख ही नहीं रहा होगा, ये है विटामिन सी सीरम। तो ये अभी मैंने गार्नियर का मंगवाया है, हालांकि मैं लैक्टोकैलामाइन का भी यूज़ कर रही थी, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। विटामिन सी आप मिनिमलिस्ट का भी यूज़ कर सकते हो, आप डॉट इन की का भी यूज़ कर सकते हो। तो पिगमेंटेशन मेन प्रॉब्लम थी मुझे, इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। हालांकि साथ में मैं कभी कभी ऑल्टरनेटिव डेज पे या फिर नाइट में ये हाइलुरोनिक एसिड जेल ये भी यूज़ कर रही थी, क्योंकि एंटी एजिंग भी तो रखनी ना, इसलिए। ठीक है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं साथ में ऑल्टरनेटिव, या फिर डे एंड नाइट का आप जैसे भी कॉम्बिनेशन बिठाएंगे वैसे। इसके बाद में आता है मॉइस्चराइज़र। तो मैं आपको बताऊं मैंने मॉइस्चराइज़र 3-4 चेंज करे, क्योंकि तब सर्दियां चल रही थी, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही थी। तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट रहता है सर्दियों के अंदर, सिटाफिल का डैम। ये आपका आ जाता है शिया बटर एसेंशियल्स विटामिन B3 एंड प्रो विटामिन B5। तो ये सेंसिटिव स्किन के लिए है, और मेरी सेंसिटिव स्किन ही है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन नहीं भी है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं मेरे रिकमेंडेशन से। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप इसको, अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई नहीं है तो आप उसको बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करिए, लेकिन ये डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड फॉर सेंसिटिव स्किन है। तो सर्दियों में मैं इसको यूज़ कर रही थी, फिर धीरे धीरे आने लगी गर्मियाँ, तो ये मेरे को थोड़ा सा स्टिकीनेस ऑयलीनेस देने लग गया। फिर इसके बाद में मैंने मंगवाया हाइफन का, ये है ऑल आई नीड सनस्क्रीन SPF 50 PA+++। तो ये क्या कर रहा था, ये मॉइस्चराइज़र का काम भी कर रहा था और ये आपके लिए सनस्क्रीन का काम भी कर रहा था। तो इसको ज़रा सा लगाने पे आपके दोनों काम हो रहे थे। तो जब मैंने इसको छोड़ा तब मैंने इसको पकड़ा, फिर मैं ये लगाती थी। इसको लगाने के बाद मेरी स्किन सही चल रही थी, लेकिन जब जैसे जैसे गर्मियाँ ज़्यादा आने लगी ये भी स्टिकीनेस मुझे देने लग गई बहुत ज़्यादा, और चिप 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 पसीने, बहुत ज़्यादा मुझे इससे परेशानी होती। तो फिर मैंने इसको छोड़ा उस वक्त के लिए। फिर मैंने पकड़ा अपना निविया सॉफ्ट, ओके विटामिन ई वाला है ये शायद, नहीं ये जोजोबा ऑयल, हाँ विटामिन ई वाला है। ये जब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई फील नहीं कर रही हो तब ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। जब मैं ये सब यूज़ नहीं कर रही थी, पहले कॉलेज भी जाती थी तब मैं यही यूज़ कर रही थी। तो सीरम के बाद में अभी फ़िलहाल क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, राजस्थान में तो बहुत ही ज़्यादा है, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत बिल्कुल भी ग्रीसी इफेक्ट नहीं देता। मैंने अभी भी यही लगा रखा है, आप देख रहे हो तो, और ये लिटरली बहुत अच्छा है। डे एंड नाइट दोनों में यूज़ करती हूँ मैं इसको। और फिर जब मैं ये लगा रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर SPF नहीं है और इसके अंदर भी SPF नहीं था, सिर्फ इसके अंदर SPF था, तो मैं उसके साथ लगा रही थी ये डॉट एंड की का ब्लूबेरी हाइड्रेट बैरियर रिपेयर सनस्क्रीन लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चर। तो ये मैंने अभी प्रेगनेंसी के अंदर ही इसको मंगाया है। ये SPF 50+ है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इसमें हाइलुरोनिक एसिड और 5 सेरेमाइड्स हैं, ओके, फॉर ऑल स्किन टाइप एंड विथ 7 UV फिल्टर्स, नॉन ग्रीसी फिनिश, फ्रेगनेंस फ्री है, और ये है आपका PA++++। तो ये अभी मेरा पर्सनल फेवरेट हो रखा है, क्योंकि अभी मैं ये सब नहीं लगा रही हूँ ना, तो मैं घर में ही रहती हूँ वैसे भी ज़्यादातर, बट बाहर भी जाओ तो 50 PA++ भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा। तो इसके बाद में मैं ये लगा लेती हूँ, क्योंकि ये एक तो बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है। इसको लगाने के बाद में आप बाहर जाओगे, आपको कोई नहीं कह सकता आपने सनस्क्रीन लगा रखी है, क्योंकि ये बहुत 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 जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, वाइट स्कार्स बिल्कुल भी नहीं देती है। तो ये लिटरली अगर ये खत्म हो जाएगी ना तो उसको दोबारा बाय करूँगी। ये मस्ट बाय प्रोडक्ट है। अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं भी है अपार्ट फ्रॉम दिस, फिर भी आप इसको
कंसिडर कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी है। ओके, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट मेरे को हाइड्रेशन का इशू रहता है तो फिर मैंने ये मंगाई। ठीक है, सो या ये मेरा स्किन केयर प्लस लिप बाम, ये मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ। ये है बायोटिक की फ्रूट ब्राइटनिंग लिप बाम। मेरे लिप्स थोड़े से डार्क थे, इसको यूज़ करने से लिटरली उनका डार्कनेस कम हुआ है, पिगमेंटेशन कम हुआ है। और ये मैं प्रेगनेंसी से पहले भी यूज़ कर रही थी, ये मैं प्रेगनेंसी के दौरान भी यूज़ कर रही हूँ और प्रेगनेंसी के बाद भी यही यूज़ करूँगी। तो ये लिटरली बहुत अच्छी है, ये आप ले सकते हैं, मेरी पर्सनल फेवरेट है ये भी। तो ये था पूरा मेरा स्किन केयर जो मैंने पहले फॉलो कर रही थी, मैंने आपको वो भी बताया। जो मैंने अपडेट किया मैंने आपको वो भी बताया। प्रेगनेंसी के अंदर आपको अपनी जो स्किन की नीड्स हैं, जो हर 10 दिन में भी बदल सकती हैं, जो हर 15 दिन में भी बदल सकती हैं, या फिर नहीं भी बदल सकती हैं। मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर के से लेकर के अब तक मैं अभी अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में हूँ, मेरी स्किन में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे ये सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ा है। तो अभी जो फ़िलहाल मैं दोबारा से बता देती हूँ, अभी मैं फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ ये, ठीक है, ये मैं टोनर यूज़ कर रही हूँ, और ये मैं मॉइस्चराइज़र, सीरम, देन सनस्क्रीन। ओके, सो या थैंक्स टू वॉच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और आगे में भी अपनी ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी। अगर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको कोई भी इशू है या फिर आप कोई भी कन्फ्यूजन में है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। ओके, बाय।